कोई गैर मुल्की खुदा जाने तौहीन करता है कि नहीं करता, लेकिन उसको भी चौराहे में जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन समझ नहीं आती कि वो नाम नेहाद मौलवी जो मदरसों में कुरान मजीद की मौजूदगी में बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको जलाकर क्यों नहीं मारा जाता चौराहों में। ऐसे एक आदमी जिसे अरबी जबान से वाकिफ नहीं है, उसकी तौहीन तो हमें अपनी बंद आंखों से भी नजर आ जाती है, लेकिन एक मौलवी या एक आलिम जो जानता है ये कुरान मजीद है, जो जानता है कि मैं मस्जिद के अंदर हूं, मैं मदरसे के अंदर हूं, और उसके बावजूद वो बच्चों के साथ ज्यादती करता है, तब हमें अपनी फटी हुई आंखों के साथ भी वो तौहीन नजर क्यों नहीं आती। ये सवाल आज का हर नौजवान सोच रहा है। अब ऐसे सवाल जब ज़हन में आएंगे तो आप लोग खुद सोचे कि दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन कौन हुए। अब देखिए, दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ हमें उलमा कराम गुर्बत के बहुत बड़े बड़े दर्स देते हैं, यानी कि सब्र करने के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि गुर्बत के ये फजाइल हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन सवाल आज का नौजवान ये सोचता है कि खुद ये गरीब क्यों नहीं होते। आप देख लें, बड़े बड़े उलमा कराम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के आगे दर्स देने के लिए आगे, जी गुर्बत के ये फजाइल है, ये था वो था, लेकिन खुद गरीब क्यों नहीं है। मेरी सिंपल सी बात है कि जब एक बड़ा आलम मरता है, उसकी औलाद अरबों रुपए आपस में बांटते वक्त लड़ पड़ती है, तो उस वक्त उन उलमा के मुतकदीन जिनको गुर्बत के बड़े बड़े फजाइल बताए गए थे, उसकी लाश को, उसके मुर्दे को कब्र से निकाल कर ये सवाल क्यों नहीं करती कि अपने लिए तो अरबों छोड़ गए और हमारे लिए ये गुर्बत के फजाइल क्यों बताए। यानी कि ये आज का नौजवान सोचता है, और यही आज की सोच की वजह से दीन